नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबर अब तक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग झील में आत्महत्या की कोशिश, 1 घंटे की मशक्कत के बाद महिला की बचाई गई जान। पूर्वी बर्धमान में चोर समझकर 4 लोगों को पीटा, बर्धमान थाना क्षेत्र का मामला। जमालपुर में ताजा बमों की बरामदगी से होने से इलाके में सनसनी, नवग्राम में ब्रिग यार्ड से सटे इलाके में हुआ बरामद। धनबाद में एयरपोर्ट के मुद्दे सहित सांसद खेल महोत्सव की घोषणा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद ने दी जानकारी। बोकारो मिनी मैराथन आयोजन में अव्यवस्था, आयोजन पर हाथापाई के आरोप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां झील परिसर में शुक्रवार दोपहर अचानक हड़कंप मच गया। रूमी मोहल्ले की रहने वाली एक महिला पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव से परेशान होकर आत्महत्या करने के इरादे से झील पर पहुंची और वहां खड़े होकर एक खाली नाव पर चढ़ गई। महिला को देख झील किनारे मौजूद लोग दंग रह गए। कुछ लोगों ने तुरंत समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में लोह सिंघना थाने की टीम मौके पर पहुंची और महिला को शांत कराने की कोशिश की गई। स्थिति गंभीर होता देख प्रशासन ने गोताखोरों को भी मौके पर तैनात कर दिया। तकरीबन 1 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच अचानक महिला बेहोश हो गई। तभी गोताखोरों ने नाव तक पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के तुरंत बाद महिला को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद पूरे इलाके का काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग चारों ओर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। अगली खबर बंगाल के पूर्वी बर्धमान से है, जहां बर्धमान थाना क्षेत्र में 4 लोगों को चोर समझकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। दरअसल बर्धमान के पुन जागरण उपनगर में सुरक्षा गार्डों और स्थानीय लोगों ने 4 लोगों को पकड़ा। इसके बाद पूछताछ के दौरान उनकी पिटाई कर दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। हालांकि वीडियो की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। अगली खबर भी पूर्व बर्धमान से है, जहां जमालपुर में ताजा बमों की बरामदगी होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार जमालपुर के नवग्राम में बिग्रियाट से सटे इलाके से ताजा बम बरामद किया गया। एक पेड़ के नीचे बैग में ताजा बम रखा हुआ था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ जांच करने पहुंची। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अब बात धनबाद की, जहां एयरपोर्ट के मुद्दे पर सांसद ढुलू मट्टो फिर एक बार मुखर हुए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के लिए जमीन राज्य सरकार को देना है, परंतु राज्य सरकार इस मामले में गंभीर नहीं दिख रही। इसके अलावा शुक्रवार को सांसद ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सांसद खेल महोत्सव की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आगामी 14, 15 और 16 नवंबर को धनबाद लोक सेवा क्षेत्र में सभी विधानसभा और 8 तरह के खेलों का आयोजन होगा। इनमें क्रिकेट, कबड्डी, साइकिलिंग, तीरंदाजी, मैराथन, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कुश्ती के खेल शामिल हैं। सांसद ने आगे बताया कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अलावा पूरे झारखंड से खिलाड़ी भाग लेंगे। जल्द ही खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप आयोजित की जाएगी। इस पूरे खेल का फाइनल मुकाबला एक ही स्थान पर किया जाएगा। शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के युवा के प्रतिभा को निखारने इस खेल उत्सव कराने का उद्देश्य है। इसमें बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए भी विशेष गतिविधि रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस अवसर पर हमारे महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के स्मृति पर समर्पित है। मैं धनबाद की जनता के सामने महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन 14, 15, 16 नवंबर 2025 को करने का निर्णय
धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के निर्देश पर लिया गया है। जो खेल का विवरण है, जो लगातार 14, 15, 16, 2025 से प्रारंभ हम लोग करेंगे। जो खेल का विवरण कौन कौन खेल हम लोग करवाएंगे और हर विधानसभा में करवाएंगे, ये नहीं कि एक ही विधानसभा में, मगर फाइनल एक जगह पर करवाएंगे। जो हम लोग खेल का विवरण हम देना चाहेंगे वो विस्तार रूप से है कि सबसे पहला इस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से खेल के आयोजन का, खेल का नाम सबसे पहला क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, मैराथन दौड़, कुश्ती, कबड्डी, साइकिलिंग, तीरंदाजी और योगासन, ये लगभग 8 खेल का कराने का निर्णय हम लोगों के द्वारा लिया गया है। हम चाहेंगे कि पूरे झारखंड प्रदेश से खिलाड़ी, खेल प्रेमी आकर खेल में भाग ले और इसका खेल का प्रदर्शन भी देखे। ये महोत्सव केवल युवाओं तक सीमित नहीं रहेगा। हमारी सोच है कि गांव स्तर में भी स्थानीय खेलों का आयोजन किया जाएगा ताकि गांव के प्रतिभा सामने आ सके और उस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा उनको सहयोग करके उस खेल को हम आगे तक बढ़ा सके। साथ ही बुजुर्गों के लिए विशेष और दिव्यांगों के लिए विशेष खेल प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग करेंगे, जिसमें समाज का हर वर्ग खेलेंगे, खेल से जुड़ सके और सम्मान के साथ भाग ले सके। हमें लगता है कि 70 वर्षों में बहुत ऐसे कम सरकारें होगी जो कि इस तरह का निर्णय देश हित में, युवाओं के हित में, आने वाली पीढ़ियों के हित में इस तरह का निर्णय लिया जाता है। मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता की ओर से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक दिल से मैं बधाई देना चाहूंगा। अपने खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी को, उनको भी बधाई देना चाहेंगे कि जिन्होंने लगातार इस विषय को मॉनिटरिंग करते हुए कैसे पूरे देश में युवाओं के प्रतिभा समाज और देश के सामने उजागर हो, ताकि उसके माध्यम से भी हम देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया के देखकर में भी इस महोत्सव का उत्सव खिलाड़ियों को चयन कर सके। कंटिन्यू हम लोग ऑफ द इस तक पहुंचकर मार्ग को प्रस्तुत करेंगे। मेरा विश्वास है कि सांसद खेल महोत्सव में पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश से लोग इसमें भाग लेंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की जहां पे सांसद है, हमें लगता है कि उस हर लोकसभा क्षेत्र में होगा। इस खेल महोत्सव के माध्यम से खिलाड़ियों के बीच में एक नई पहचान दी जाएगी। आने वाले पीढ़ियों को खेल के माध्यम से अनुशासन भी खेल के माध्यम से सिखाई जाती है। खेल के माध्यम से स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच की दिशा में खेल प्रेरित करती है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हमारे पार्टी के तमाम नेता, चाहे प्रखंड स्तर का हो चाहे देश स्तर का हो, हर लोगों का, हर नेतृत्व करने वाले लोगों का सिर्फ और सिर्फ देश हित में पॉजिटिव सोच रहता है, अच्छा सोच रहता है, ताकि हम देश के युवाओं को कैसे खेल से जोड़कर उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें।
खेल खेलने के बाद शरीर तो स्वस्थ होता ही है, मानसिक स्थिति भी मजबूत होता है, और जिस देश के युवाओं का मानसिक स्थिति अगर मजबूत होता है। अब रुख बोकारो का करेंगे, जहां राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित मिनी मैराथन दौड़ में अव्यवस्था और विवादों ने कार्यक्रम के प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। कार्यक्रम तय समय से देर से शुरू हुआ, वहीं ट्रैफिक और सुरक्षा की व्यवस्था भी खराब थी। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब महिला को दौड़ के दौरान एक आयोजक ने उसे रास्ते में रोक दिया। चीराचास निवासी अमित कुमार जब अपनी स्कूटी से वहां से गुजर रहे थे तो आयोजक अजय सिंह ने उससे हाथापाई की और कथित तौर पर धमकी दी। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। इस घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी है, जिन्होंने प्रशासन से भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने की मांग की है। पकड़ के मारने लगे। क्या हुआ था? बोल रहे कि गाली दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं। क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, हम साइड कर रहे थे ना, बच्चे लोग दौड़ रहे थे, हमको दिखा नहीं, टर्निंग पे कोई खड़ा था नहीं, इन लोग बस साइड था, हम ऐसे करके बस इधर आने लगे। इसमें मेरे को पकड़ के, एक सिंगल आदमी खड़ा है, हम भी आदमी लाएंगे, मार हो गए, ऑर्गेनाइज यही लोग की, मैनेजमेंट कौन करेगा? मैनेजमेंट यही लोग सही से करेगा ना। मैनेजमेंट का कमी दिखा यहाँ पे ना? बिल्कुल मैनेजमेंट का कमी दिखा। क्या नाम है आपका भैया? मेरा अमित नाम हुआ। कहाँ रहते हैं? हम चीराचास में रहते हैं। हमको धर के ये मुंह पकड़ रहे हैं, हम भी अभी जा रहे हैं, हम भी पुलिस में केस करने जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, उसको ऐसे किया है। बोलते रहे अजय सिंह नाम है ना, अजय सिंह बोलकर। कौन किया था आपके साथ हाथापाई? अजय सिंह बीजेपी का ये पकड़ा हुआ था गाड़ी, उसमें बैठा, बोल रहा है मेरे को पहचानता है, उठा लेंगे, ये सब धमकी देके गया। हम बोलेंगे ना जाके थाना में, गुंडागर्दी कर, हाँ गुंडागर्दी कर रहा है, जाके हम थाना में बोलेंगे। कौन कमेटी करवा रहा है देख लीजिए। खबर अब तक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।